Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. अब हम आज बात करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ की कोर्स बुक के बारे में, जिसका यूनिट 2 द वर्ल्ड ऑफ ट्रीज, इसके सेक्शन 1 की आज हम बात करेंगे। और इसका सेक्शन 1 है रेडवुड या रेडवुड्स द सुपर ट्री। अब रेडवुड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जंगल की बात हो रही है जहाँ पर रेडवुड पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुपर ट्रीज़ हैं और उन ट्रीज़ की कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन 1 में रेडवुड्स द सुपर ट्री के बारे में। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। आर ट्रीज एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? क्या ट्रीज खुद को बचाने में सक्षम हैं? Is it possible to get wood from the forest without harming the environment in long run? Let's read and find out. क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है जंगल में से लकड़ियाँ भी ले लें और जंगल को लंबे समय के लिए नुकसान भी ना पहुँचाएं? क्या ये पॉसिबल है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। Some of the largest and the tallest trees of the world are redwood trees. अगर हम इस पूरी वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो जो बहुत बड़े और बहुत टॉल और बहुत लार्ज पेड़ माने जाते हैं उनमें से एक पेड़ है रेडवुड। ठीक है, ये पेड़ की एक पर्टिकुलर स्पीशी है, प्रजाति है। दे कैन लिव टू बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो हज़ारों साल तक जी सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड टिम्बर। वो टिम्बर दे सकते हैं। टिम्बर मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ, एक ऐसी लकड़ियाँ देना जो कुछ बनाने के काम आती हैं। ठीक है। सपोर्ट जॉब्स, वो लोगों को उनके जॉब के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सेफ गार्ड क्लियर वाटर, साफ पानी को भी बचा सकते हैं, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड रिफ्यूजी फॉर काउंटलेस फॉरेस्ट स्पीशीज़। और रिफ्यूजी का मतलब होता है जो बाहर ही कोई आके रहता है। तो अलग अलग बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं या बहुत सारे जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए वो एक जगह भी है, एक घर भी, एक तरीके से उनको एक तरीके से रहने की एक जगह भी दे सकते हैं। ये कौन? ये रेडवुड ट्रीज। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, दीज ट्रीज वर फाउंड वर्ल्ड वाइड बट नाउ दे आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रीज़ हैं, रेडवुड ट्रीज़, ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन अब वो उतने ज़्यादा नहीं पाए जाते और अब ये कुछ ही जगह पर पाए जाते हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स में पाए जाते हैं वर्ल्ड के। वन बेल्ट ऑफ रेडवुड फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन कैलिफोर्निया यूएसए। और रेडवुड फॉरेस्ट की एक पूरी बेल्ट, मतलब बहुत अच्छी खासी शाखा कह सकते हो या आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे खासे पेड़, ग्रुप ऑफ ट्रीज कहाँ मिलते हैं आपको? कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर माइक फे की। माइक फे एक व्यक्ति हैं। माइक फे अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट हैं, wanted to determine if there was a way for human to live in harmony with the forest. तो माइक फे का कहना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिससे इंसान और पेड़ हारमनी में, यानी कि मिलजुल कर रहें। ठीक है, दिस इज टू मैक्सिमाइज बोथ टिम्बर प्रोडक्शन एंड द मेनी बेनिफिट्स फॉरेस्ट प्रोवाइड। ये कह रहे हैं, माइक फे का कहना है कि हम जंगल के साथ ऐसी हारमनी बना लें कि जंगल से हमें लकड़ियाँ चाहिए या जो कुछ भी चाहिए वो हम जंगल से लेते भी रहें और जंगल को कोई खास नुकसान ना पहुंचा पाएं। He believed that if it could be done in the redwoods, it could be done anywhere on the planet where forests being flattened for the short term gain. माइक फे कहते हैं कि अगर ऐसा किया जा सकता है, अगर एक हारमनी बनाई जा सकती है कि आप लकड़ियाँ भी लेते रहो और नुकसान भी ना पहुँचाओ, तो अगर ऐसी एक हारमनी बनाई जा सकती है रेडवुड फॉरेस्ट के साथ, तो इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसी हारमनी बनाई जा सकती है। जहाँ पर लोग क्या करते हैं, छोटे से काम के लिए, शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए पेड़ को फ्लैटन कर देते हैं। फ्लैटन का मतलब क्या होता है? पेड़ को काट देते हैं। तो बहुत छोटे से टाइम के लिए ये पेड़ को क्या कर देते हैं? फ्लैटन कर देते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ना करके कोई और रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि रेडवुड में ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं। सो ही एंड हिज हाइकिंग पार्टनर लिंडस्ले होम्स took an 11-month trek through the magical redwood forest of California.
तो इसी बात को पता करने के लिए ये जो व्यक्ति हैं माइक फे और इनके हाइकिंग पार्टनर। अब हाइकिंग क्या होता है? तो हाइकिंग का मतलब होता है कि जब आप जंगल के वॉक पर निकलते हो, जंगल पे घूमने जाते हो, ठीक है, जंगल में घूमने जाने को ही हाइकिंग कहते हैं। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाएंगे, ठीक है। इनके एक पार्टनर है, उनका नाम है लिंडले होम। इनके साथ ये 11 महीने की ट्रैक का मतलब होता है जर्नी, ट्रैक का मतलब होता है टू ट्रैवल। तो जर्नी करेंगे ये 11 महीने की। और ये जर्नी कहाँ की होगी? रेडवुड फॉरेस्ट की ही जर्नी होगी, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। The team talked to the people of Redwoods as well as loggers, foresters, biologists, environmentalists, cafe owners, timber company executives, all of whom are dependent on the forest for livelihood. तो ये जो दो बंदे हैं, पहले हैं माइक फे और दूसरे हैं लिंडले होम्स। ये दोनों जो हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। लॉगर्स मतलब होता है वुड कटर्स। तो वुड कटर्स जो लकड़हारे होते हैं, जो लकड़ियाँ काटते हैं, उनसे मिलते हैं। फॉरेस्टर्स से मिलते हैं, जो फॉरेस्ट की देखरेख के लिए हैं। बायोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी का ज्ञान लिया हुआ है। इन्वायरमेंटलिस्ट से मिलते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। कैफ़े ओनर से मिलते हैं, क्योंकि कैफ़े भी कहीं ना कहीं अगर वो चला रहे हैं तो वो अपनी बिल्डिंग्स बनाए होंगे, और वो बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही बनी होगी, फॉरेस्ट के वुड से। टिम्बर कंपनी एग्जीक्यूटिव, जो लकड़ियों में डील करते हैं, उन कंपनी के ओनर्स से मिलते हैं। और इस तरीके से बहुत लोगों से मिलते हैं, उन सभी लोगों से जो जंगल पर डिपेंड करते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, जो जंगल पर डिपेंड करते हैं, उन लोगों से ये दोनों मिलते हैं। They took picture and detailed notes to record wildlife, plant life and conditions of the forest and the streams. अब वो क्या करते हैं, इसके बाद एक डिटेल पिक्चर लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं और डिटेल नोट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं कि वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, या प्लांट्स लाइफ के बारे में, और इसके अलावा जंगल और नदियों के बारे में वो पूरी की पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। On a glorious May day, nearly 3/4 of the way into their project, they arrived to the southern end of Humboldt Redwood State Park. तो एक बहुत अच्छा दिन था मई का, मई की बात हो रही है, तो मई का एक दिन था जिसमें से 3/4 ऑफ देयर वे प्रोजेक्ट, मतलब उनका 3/4 हिस्सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। अब वो एकदम अपने प्रोजेक्ट के एंड पर आ चुके थे, उनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। और वो कहाँ पहुँचते हैं ये लोग? साउदर्न एंड में पहुँचते हैं। तो उस फॉरेस्ट के साउदर्न एंड में पहुँचते, एकदम एंड में पहुँच गए हैं, उसके साउदर्न पार्ट में पहुँच गए हैं। और वो जगह का नाम है हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क। तो हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क पहुँच गए हैं ये लोग। होम टू द लार्जेस्ट कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ ओल्ड ग्रोथ रेडवुड फॉरेस्ट लेफ्ट ऑन द प्लैनेट्स। बेसिकली कॉन्टिग्यूअस पढ़ते हैं इसको, कॉन्टिग्यूअस भी पढ़ देते हैं लोग, लेकिन कॉन्टिग्यूअस जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस पार्क में पहुंचते हैं। और वो जो पार्क है एक ऐसी जगह है जो एक बहुत बड़ा होम है, किसका? रेडवुड्स का। रेडवुड्स पेड़ का बहुत बड़ा ये घर है, ये जगह, ये पार्क। क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी रेडवुड है वो बहुत हद तक यहीं पाया जाता है, ठीक है, इस पार्क में। तो ये वहाँ पहुँच गए। अब क्या होता है? दे एंटर द ट्रांसल्यूसेंट शेड ऑफ मोस्ट मैग्निफिशिएंट ग्रोव दे हैड सीन येट। अब वो एंटर करते हैं शेड में, मतलब छाए में। किसके छाए में? ट्रांसल्यूसेंट शेड ऑफ मैग्निफिशिएंट ग्रोव। ट्रांसल्यूसेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इतना घना है वो पेड़। और ग्रोव क्या होता है? जब बहुत सारे पेड़ों का समूह मिलकर एक बहुत बड़ा सा एक पेड़ों का ग्रुप बना देता है। जैसे आप देखते हो ना, 5 पेड़ पंचवटी, या 5 पेड़ लगा देते हैं, 7 पेड़ लगा देते हैं, एक साथ उनकी जो है स्टेम्स बहुत मोटी हो जाती हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैग्निफिशेंट ग्रोव है, जो उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा पेड़। और उसमें वो ट्रांसलूसेंट है, क्योंकि वहाँ से आर पार देखा नहीं जा सकता। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे आप आर पार देख नहीं सकते। वो ट्रांसलूसेंट है और बहुत बड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहली बार इतने बड़े लेवल पर ऐसी चीज़ देखते हैं। तो देवर awed by the beauty around them। awed मतलब दे वंडर, उन्हें बहुत खुशी हो रही है, बहुत अमेजमेंट हो रही है कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। Redwoods sprouted from the ground like giant beanstalk, their buds blackened with the forest fire।
अब हमें बताया जा रहा है कि जो रेडवुड्स हैं, जो रेडवुड वाले पेड़ हैं, ये स्प्राउट करते हैं। स्प्राउटिंग मतलब होता है अंकुरित हो जाना। जब कोई चीज़ स्प्राउट होती है तभी वहाँ से नया पेड़ निकलता है। जैसे चने के पीछे से आप देखते हो स्प्राउटिंग हो जाती है, कभी कभी पोटैटोज़ में स्प्राउटिंग हो जाती है। तो ये अगर आप इसको जाके बो देंगे ना तो वहाँ से पेड़ निकल आएगा। तो स्प्राउटिंग, अंकुरित होना, वो चीज़ होती है जहाँ से पेड़ निकलते हैं। तो रेडवुड हमेशा स्प्राउट होता रहता है टाइम टू टाइम from the ground like giant beanstalks like their बर्ड्स blackened by the forest fire। और वो इस तरीके से स्प्राउट होता है जैसे कि जाइंट बीन स्टॉक। बीन स्टॉक क्या होता है? बीन स्टॉक होता है एक बीन का पेड़। जो बीन का पेड़ होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही लंबा होता है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये रेडवुड भी स्प्राउटिंग करते रहते हैं और जल्दी जल्दी ग्रो करते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। अब पेड़ों का डिस्क्रिप्शन देते हुए नरेटर हमको बताते हैं कि ये जो पेड़ हैं इनके बर्ड्स ब्लैकन हो चुके हैं, ब्लैक कलर के हो चुके हैं। बर्ड्स मतलब कि पेड़ का अंतिम हिस्सा, जो नीचे वाला मोटा पोर्शन होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो एकदम ब्लैक कलर का हो चुका है। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर ज़रूर फॉरेस्ट में फायर लगती रहती होगी और उस फायर के कारण वो ब्लैक पड़ गया होगा। ठीक है, रेडवुड स्प्राउट, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब सम ऑफ देम हैड ह्यूज कैविटीज बिग इनफ टू होल्ड 20 पीपल। उन पेड़ों के कुछ ऐसे पेड़ थे उन पेड़ों के बीच में जिसमें इतना बड़ा कैविटी था, इतना बड़ा होल था कि उसमें 20 लोग आ जाएं। इतना बड़ा बड़ा होल है उसमें, तो सोचो पेड़ कितने बड़े होंगे। ऑल ऑफ इट ब्रॉट टू दियर माइंड द जुरासिक पार्क सीरीज। और वहाँ जाने के बाद इन लोगों के दिमाग में जुरासिक पार्क सीरीज आ रही थी। अब जुरासिक पार्क बेसिकली क्या है? वो एक मूवी है जो डायनासोर्स के ऊपर बनी हुई है। तो वो भी ऐसी ही जगह पर शूट हुई थी, तो उन्हें लग रहा था अरे बाप रे, तो एकदम जुरासिक पार्क वाला सीन है। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है, सम ऑफ द सीन्स वर एक्चुअली फिल्म्ड हियर। जोरासिक पार्क के कुछ सीन एक्चुअली यहाँ पर ही है, इसकी शूटिंग हुई है, इसीलिए भी इनको याद आ रहा था। एंड they felt a T-Rex would poke out his head from behind a tree at any minute। और उनको लग रहा था T-Rex क्या होता है? ये डायनासोर की एक प्रजाति है। तो वो ऐसा उनको लग रहा था डर के मारे कि ऐसा ना हो कि अभी एक बड़ा सा डायनासोर जो है पेड़ के पीछे से अपना सर निकाले 1 मिनट के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है इस तरीके का एक्सपीरियंस था, वो आपको ऑथर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। The team learn that there are several factors that make trees hardy। तो टीम, वो जो ये 2-3 लोग जो गए थे, माइक फे और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति था, ये जो वहाँ पर गए थे, इनको ये रियलाइज़ होता है फाइनली कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्री को हार्डी बनाते हैं। हार्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, साहसी, ब्रेव बनाते हैं इस ट्री को। वन इज़ दैट they contain compounds called polyphenols which keep bugs and decay causing fungi away। तो पहली चीज़ जो इस पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है इनके अंदर एक कंपाउंड मिलता है, एक तरीके का कंपाउंड इनके अंदर मिलता है, एक तरीके की इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स जो होता है एक ऐसी चीज़ होती है जो कीड़े अपने आप ही कीड़े मार देता है। ठीक है, तो बग्स को या फंगी को डिस्ट्रॉय करने का काम खुद से करता है पॉलीफेनॉल्स। इसी कारण ये जो रेडवुड्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इनके अंदर कीड़े मार लेने के या फंगी को मार देने की खुद ही के अंदर एक दवा है, या कह सकते हैं कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी चीज़, दिस मेक्स दीज ट्रीज हाईली रॉट रेसिस्टेंट। इसी के कारण ये पेड़ बहुत ज़्यादा रॉट रेसिस्टेंट हैं। रेसिस्टेंट मतलब होता है खुद को बचा सकते हैं रॉट से, यानी कि कीड़ों से खुद को बचा लेने में ये सक्षम है। Another factor is that they do not have a lot of resin in their bark, so larger redwood are highly resistant to fire too। और दूसरा फैक्टर ये है कि इनके अंदर रेजिन नहीं है। रेजिन का मतलब होता है लिक्विड, मतलब कुछ लिक्विड। जनरली आप बार्क्स को काटोगे तो बहुत लिक्विड पोर्शन निकलता है, तो इनके अंदर इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, जिसके कारण जब आग लगती है तो ये जलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये अपने आप को बचा पाते, ठीक है, इस कारण से अपने आप को बचा पाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स दीज ट्रीज आर नेचुरली इक्विप्ड टू फाइट टू मेजर थ्रेट फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रीज रॉट एंड वाइल्ड फायर। यही तो ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये पेड़ खुद को बचा लेते हैं। किस चीज़ से? पहली तो वो चीज़ है कि जो
बेसिकली कीड़े लगने के कारण पेड़ खराब हो जाते हैं और दूसरी आग लगने के कारण। तो इन दोनों चीज़ों से ये रेडवुड्स खुद को बचा पाते हैं क्योंकि इनके पास ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। Perhaps the most amazing thing about the redwoods in their ability to produce the sprout whenever the living tissue just beneath the bark is exposed to light. और जो शायद सबसे अमेजिंग चीज़ जो है इस पेड़ के बारे में वो ये है कि इनके अंदर एक एबिलिटी है, इनके अंदर एक ताकत है कि वो खुद ही को स्प्राउट कर लेते हैं, यानी खुद ही अंकुरित हो जाते हैं जैसे ही इनके इनके बाग में से या इस पेड़ में से कहीं से भी कोई भी पोर्शन अगर सनलाइट को एक्सपोज होता है, यानी सनलाइट उस पर पड़ती है, तो वहाँ से खुद ही स्प्राउटिंग होने लगती है और एक नया पेड़ निकलने लगता है। तो एक तो बार्क होती है, जो बार्क होती है ना वो डाई होती है, डेड होती है, डेड सेल्स होती हैं वो, उसके अंदर का अगर कोई भी पोर्शन धूप से इंटरेक्ट करेगा तो तुरंत वहाँ से एक नया पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग बात है रेडवुड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसी टिश्यू जो बार्क के अंदर, बार्क यानी ऊपर की जो छाल है, पेड़ की छाल है, ये जो होती है ना ब्राउन कलर की, इसे ही बार्क कहते हैं। इस बार्क के अंदर की कोई भी छाल जैसे ही धूप से एक्सपोज होती है, जैसे ही लाइट से एक्सपोज होती है, एक नया पेड़ वहाँ से निकलने लगता है। इफ़ द टॉप ब्रेक्स ऑफ और अ लिम्ब गेट्स कट, अगर इसका टॉप कट जाए, टूट जाए, या फिर इसका कोई पार्ट कट जाए, A new branch will sprout from the wound and grow quickly. तो उसी घाव में से एक नया पेड़ निकलने लगता है और जल्दी जल्दी वो बड़ा होने लगता है। Throughout the forest, you can find stumps with cluster of second generation trees around their bases. आपको पूरे जंगल में मिलेगा स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या होता है, जैसे मान लो ये पेड़ है ना, इस पेड़ को यहाँ से मान लो मैंने काट दिया, तो ये जो नीचे का बचा वाला पोर्शन रह जाएगा ना, इसे ही स्टम्प्स कहते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टम्प्स मिलेंगे और उसी स्टम्प से बहुत सारे निकले हुए पेड़ मिलेंगे। तो वो अपने आप ही ग्रो करते जाते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। इस कारण से ये जो पेड़ हैं ये बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं। यहाँ देखो एक लड़की खड़ी हुई है इस पेड़ को हग करके, ठीक है। और ये जो सीन है ये कैलिफोर्निया का ही है, जहाँ का रेडवुड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम टाइम व्हेन a living tree is knocked over, it tries to continue growing. The limbs pointing up will turn into a tree in a time. कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ को नॉक डाउन कर दिया जाता है, यानी कि काट के गिरा दिया जाता है, तो ये फिर भी मरता नहीं है, ये कंटिन्यू करता रहता है, ग्रो करता रहता है और उनके लिम्स जो कटा हुआ पार्ट है वो ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। मोस्ट ऑफ अदर ट्रीज प्रोड्यूस सीड्स दैट हेल्प देम टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। बाकी ट्रीज की अगर हम बात करें तो बाकी जो ट्रीज़ हैं वो सीड्स निकालते हैं, मतलब उनके बीज से पेड़ निकलता है, ठीक है। बट द रेडवुड कोन्स आर टाइनी एंड प्रोड्यूस सीड्स इनफ्रिक्वेंटली। पर रेडवुड जो है इनके सीड्स जो है बहुत आम तौर पर निकलते रहते हैं, इनफ्रिक्वेंटली, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी और अपने आप से वो ग्रो करते रहते हैं। सो स्टम्प स्प्राउटिंग हैज़ बीन द की टू द सर्वाइवल ऑफ द रेडवुड। तो जो स्टम्प्स हैं, जो स्टम्प्स कटे हुए पोर्शन से भी पेड़ निकल जाना, यही इसके जीवित रहने का एक की फैक्टर है, ठीक है। Stephen C. Sillett, an expert on the redwood, told the team that trees' annual rate of wood production increases with the age for at least 1500 years. तो एक व्यक्ति हैं स्टीफन सी सेलेट, ये रेडवुड के एक्सपर्ट हैं और ये कहते हैं कि पेड़ का जो प्रोडक्शन है, वुड प्रोडक्शन है, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो वो कहते हैं कि जैसे ही पेड़ पुराना होता जाता है इसका वुड प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाता है और भी ज़्यादा ये वुड प्रोड्यूस करने लगता है। मोर इम्पॉर्टेंटली द ओल्डर इट गेट द मोर हाई क्वालिटी रॉट रेसिस्टेंट हार्डवुड इट पुट्स ऑन। एक चीज़ और मैं बताई गई है कि जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाती है और ये खुद को कीड़ों से बचाने में और ज़्यादा सक्षम होता जाता है। हार्डवुड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर का जो वुड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बाहर लेयर बढ़ती जाएगी और अंदर का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स रेडवुड प्रोड्यूस मोर वुड्स एंड बेटर वुड्स एज दे बिकम ओल्डर। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रेडवुड्स हैं जैसे ही पुराने होने लगते हैं ये बहुत बेहतर वुड्स हमें देने लगते हैं। दिस इज सेड टू बी ट्रू फॉर द टॉलेस्ट इक्यूलिप्टस ट्री इन द ऑस्ट्रेलिया टू। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़ा इक्यूलिप्टस एक पेड़ है उस पेड़ के लिए भी यही बात कही जाती है। एंड इट मे बी ट्रू फॉर अदर ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और ये बाकी पेड़ों के लिए भी उतना ही ज़्यादा सही है। दिस कन्विंस्ड माइक फे द पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड परहैप्स इवन द
planet could benefit from a little care and a different kind of forestry in which forests are not completely flattened. तो यहाँ पर माइक फे कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ट्रीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम थोड़ी अलग तरीके की फॉरेस्ट्री अगर करेंगे तो यहाँ पर हम बहुत ईजिली ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बजाय उसके कि उसको तुरंत काट के फ्लैट कर दिया जाए. अडेप्टेड फ्रॉम द रेडवुड्स द सुपर ट्री बाय जोएल बॉन्ड इन द नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन अक्टूबर 2009. तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है 2009 में ज्योग्राफी मैगजीन में, ये छपा था, वहीं से इसे लिया गया है. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.